हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। हम इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको कवर कर रहे हैं। लास्ट हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा था एंड आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। देखिए होम्योस्टेसिस, चलिए आगे मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। बाकी आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स एंड मेंस में, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि जितना आपको स्टैटिक और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छे से होगी तो आप उसको करंट अफेयर से भी लिंक कर पाएंगे, और जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में जिस तरह के पूछे जा रहे हैं वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। देखिए मेरा स्टैटिक का कोर्स भी मैंने निकाला है। कोशिश कर रही हूँ कि इसको 1 सितंबर से हम शुरू कर दें। सिर्फ 1499 का ये कोर्स है। 50 आवर्स आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। लाइव रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, और एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स भी मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगी। यू विल हैव अ प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि आफ्टर क्लास बियॉन्ड कोर्स आप मुझसे टच में रह सकें इनकेस आपकी कोई भी क्वेरी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आती है। यहाँ पे कॉम्बो भी है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड आंसर राइटिंग कॉम्बो कोर्स। 1 मंथ का अगर आप लेते हैं 2499, 3 मंथ्स का लेते हैं तो 3999। तो ये कॉस्ट, और 1 मंथ एंड 3 मंथ्स ये आंसर राइटिंग के कोर्स की कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व की गई है। अगर आप अलग अलग लेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा, दोनों साथ में ले लेंगे तो आपको काफ़ी किफ़ायती रहेगा। तो चलिए ये तो हमने कर लिया था। एंड नेक्स्ट जो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ वो है होम्योस्टेसिस इन इकोसिस्टम। अब देखो ये जो टर्म है होम्योस्टेसिस, इसको ये समझिए कि आप साइंस में भी पढ़ते हैं। साइंस में होम्योस्टेसिस क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद को बैलेंस करती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं गर्मी में जाते हैं, सो व्हाट हैपेंस, योर बॉडी स्टार्ट स्वेटिंग, आपको पसीना आने लगता है। अब पसीना आता है तो ऐसा क्यों होता है? बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो स्वेट आपकी बॉडी से इवेपोरेट होगा यू विल फील अ कूलिंग इफेक्ट, आपको ठंडक मिलेगी। दैट इज हमारी बॉडियों का होम्योस्टेसिस। ठीक है, कि बॉडी खुद को कैसे रेगुलेट करती है, बैलेंस करती है। नाउ बायोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम में भी आप देखेंगे इकोसिस्टम भी खुद को बैलेंस करता है। कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है वो चेंज नहीं चाहता, रेजिस्ट करता है चेंज को। ये तो ह्यूमन नेचर भी है। ह्यूमन नेचर कैसे है कि जब हम अपने कंफर्ट में इतने आराम से रह रहे होते हैं, अगर हमको प्लेस चेंज करने के लिए कोई बोलता है तो हम 10 बार सोचते हैं कि यार हमें कंफर्ट लेवल से बाहर जाना पड़ेगा, राइट। इसी तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम भी क्या करता है, चेंजेस को रेजिस्ट करता है और अपने इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहना चाहता है। अब यहाँ पे इकोसिस्टम अपने स्पीशीज को रेगुलेट करते हैं, अपने फंक्शनल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। ये जो सेल्फ रेगुलेशन है, एक बैलेंस बनाए रखना, इसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। हम यहाँ पे इकोसिस्टम का एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस इन इकोसिस्टम, आपने टर्म सुनी होगी, प्रे, प्रीडेटर। प्रे क्या होता है? शिकार। प्रीडेटर कौन है? शिकारी, राइट। तो यहाँ पे हम प्रे को मान ले कि अगर डियर प्रे है तो प्रीडेटर इसका क्या होगा? टाइगर इसका शिकारी होगा, लायन इसका शिकारी हो सकता है, लेपर्ड इसका शिकारी हो सकता है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो इकोसिस्टम में क्या है कि प्रे और प्रीडेटर का रिलेशनशिप बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे 10 शेर है, ठीक है, बहुत सारे शेर हैं, तो वहां पे जितनी भी डियर की पॉपुलेशन होगी, अगर इतने ज़्यादा शेर इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा? डियर की पॉपुलेशन कम होने लगेगी। डियर की पॉपुलेशन कम क्यों होने लगेगी? क्योंकि डियर जो टाइगर है वो बहुत सारे डियर का शिकार करने लगेंगे, उनको खाने लगेंगे। जब डियर का पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो भी कम होने लगेगा, क्योंकि अब उसको खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि जब सब बराबर था, ठीक है, एक बैलेंस में चल रहा था, तो टाइगर को सफिशिएंट डियर मिल रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि डियर का पॉपुलेशन है अच्छा खासा। लेकिन फिर जब डियर का पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे शेर उनका शिकार कर रहे हैं, तो अपने आप खुद ब खुद टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। जब टाइगर का पॉपुलेशन कम होगा तो डियर का पॉपुलेशन फिर से इंक्रीज होने लग जाएगा। यहाँ पे इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्रास का पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? आपका डियर का पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगा।
डियर का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो टाइगर उनको ज़्यादा खाएंगे। तो एक ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि कभी टाइगर बहुत ज़्यादा हैं और डियर भी बहुत ज़्यादा हैं, या डियर बहुत ज़्यादा कम हो गए। अगर डियर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा कम होंगे तो टाइगर भी कम होंगे, टाइगर कम होंगे तो डियर का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो आप देखेंगे कि एक बैलेंस जो है वो बना रहता है। अब आप फूड चेन का एग्जांपल ले लीजिए कि एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है। एनर्जी फ्लोज एक सिंगुलर तरीके से। अब फूड चेन क्या है कि एक लीनियर चेन है कि यहाँ पे घास है, घास को डियर खा रहा है, डियर को टाइगर खा रहा है, राइट, एक लीनियर चेन है। लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्या है, एक वेब है, डियर को टाइगर भी खा सकता है, डियर को लायन भी खा सकता है। सो दिस इज अ फुल फूड वेब। ठीक है, ये जो एनर्जी है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है इकोसिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। तो सबसे ज्यादा मेन सोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। सन से ही एनर्जी आती है। फिर प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर्स में क्या आएंगे, आपके प्लांट्स, फिर कंज्यूमर्स उनको ले रहे हैं। सो दिस इज द फूड चेन जो चलती रहती है। और ट्रॉफिक लेवल क्या है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, 10% लॉ है। बहुत शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ बिकॉज स्टैटिक कोर्स में हम इसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे, होमियोस्टेसिस को करेंगे। आई एम जस्ट शोइंग यू द कॉन्सेप्ट। सो ट्रॉफिक लेवल्स क्या है, ये आपका तो यहाँ से ले लीजिए, प्रोड्यूसर्स हो गए, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। अगर यहाँ पे एनर्जी आपकी फॉर एग्जांपल 1000 है तो यहाँ पे 10% ही पहुँचेगी। यहाँ पे इन्होंने 10,000 लिखी हुई है, 10,000 किलो कैलोरीज है तो यहाँ पे 10% ही पहुँचेगी। फिर ऊपर इसका 10% पहुँचेगी। तो आप देखें एनर्जी कम होती जा रही है। एनर्जी ट्रांसफर हर जगह 10% एनर्जी पहुंच रहा है। यहाँ पे 10,000 का 10% पहुंचेगा, 1000 का 10% पहुंचेगा, 100 का 10% पहुंचेगा। तो हर ट्रैफिक लेवल के साथ एनर्जी ट्रांसफर रिड्यूस हो रहा है। सो इस तरीके से आपका 10% लॉ रहता है। सो अब ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन में हमारे 3 कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो फूड चेन लीनियर है, आपका ग्रेजिंग फूड चेन हो सकता है, डिट्राइटिस। अब ये टाइप ऑफ फूड चेन डिपेंड कर रहा है कि फूड चेन शुरू कहाँ से हो रही है और हर ट्रॉफिक लेवल पे कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हर स्टेप यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल का डिस्कस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सी ग्रेजिंग में ये प्लांट्स है, फिर ये है, फिर इसको आउल खा रहा है, दिस इज रैट एंड रैट को आउल ले रहा है। फिर ये 4th स्टेप है, कैरेट को रैबिट ले रहा है, रैबिट को फॉक्स ले रही है, फॉक्स को लायन खा रहा है ना। ये 5 लिंक्ड। सो यू कैन सी देयर आर ग्रास, ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है, इसको फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक खा रहा है। सो 5 स्टेप फूड चेन। सो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटिस फूड चेन में क्या है, ग्रीन प्लांट से जो शुरू होगा वो ग्रेजिंग फूड चेन होगा, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगा वो डेट्राइटिस फूड चेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर बाउंडेड और यहाँ पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिलीज होंगे। तो डेट्राइटिस में इनऑर्गेनिक, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से आपका फूड चेन शुरू हो रहा है। तो देखो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसको कोई प्राइमरी डेट्राइटिस फीडर खा रहा है, फिर उसको सेकेंडरी डेट्राइटिस फीडर खा रहा है, राइट। और ग्रेजिंग में वो ग्रीन लीव्स से शुरू हो रहा है। फूड वेब क्या है, मैंने आपको कहा कि बहुत सारी लीनियर फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं इकोसिस्टम में। तो एक अगर ग्रास है तो ऐसा नहीं है ना कि ग्रास को सिर्फ काऊ खा रही है, नहीं, उसको गोट भी खा रही है, राइट। अगर इसको डियर भी खा रहा है, डियर को लायन भी खा सकता है, डियर को टाइगर भी खा सकता है। तो एक एक्चुअल में एक सीधी लाइन में फूड चेन नहीं है। तो दिस इज अ वेब। फूड चेन अकेली इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इट इज समथिंग लाइक दिस वेब, कि एक चीज बहुत सी चीजों को भी खा सकती है और एक चीज बहुत जानवरों द्वारा खाई भी जा सकती है। सो ये फूड वेब जो है वो एग्जिस्ट करता है इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, इन टर्शियल इकोसिस्टम। ओके, तो आज का इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को टच करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड जो कोर्स की डिटेल्स मैंने आपको पता है, एक बार रिवाइंड करके आप उसको फिर देख सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया में कहीं पे भी इफ़ यू वांट टू परचेज। थैंक यू सो मच।